भाग एक, जंगल की चुड़ैल, सच्ची डरावनी कहानियाँ। ये घटना हमारे गांव के एक बुजुर्ग पंडित जी बताते थे और पंडित जी जब यह आपबीती सुनाते थे तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। ऐसा लगता था कि यह घटना वास्तविक है और अभी आंखों के सामने ही घट रही है। वे बुजुर्ग पंडित जी जब इस घटना का वर्णन करते थे तो उनके चेहरे पर अजीब से भाव आते जाते थे, जिससे सुनने वाले को एक अजीब रोमांच की अनुभूति होती थी। पंडित जी एक ही सांस में ये पूरी घटना सुना जाते थे। तो आइए देर किस बात की, हम लोग भी सुन लेते हैं इस घटना को। थोड़ा सा इंतजार और कर लेते हैं। सीधे कहानी पर पहुंचने से अच्छा है कि कथानक को मजबूती प्रदान करने के लिए थोड़ी पृष्ठभूमि पर भी नजर डाल लेते हैं। बात यही कोई 60-65 साल पहले की होगी और तब यह आपबीती सुनाने वाले पंडित जी 20-22 साल के रहे होंगे। उस समय हमारे गांव के लोग बाजार करने के लिए पत्थरदेवा या तरकुलवा जाते थे। वैसे आजकल कंचनपुर ही क्यों, हर छोटे बड़े चौराहों पर बाजार लगनी शुरू हो गई है। हमारे गांव के लोगों को पत्थरदेवा सीधा पड़ता लगता है, जबकि तरकुलवा थोड़ा सा उल्टा। आजकल तरकुलवा में शनि और मंगल को बहुत ही बड़ा बाजार लगता है। दूर दूर के व्यापारी यहाँ आते हैं और अनाज आदि की खरीदारी करते हैं। तो शनि और मंगल को हमारे गांव के किसान लोग तरकुलवा का रुख करते हैं, पर दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं की खरीदारी यानी नून, तेल, मिर्च, मसाला आदि के लिए हमारे गांव के लोग पत्थरदेवा ही जाते हैं। हाँ, एक अंतर जरूर आ गया है। आज बाजार करने लोग खुरहरिया रास्ते, पगडंडियों आदि से पैदल नहीं जाते, बल्कि पक्की सड़क से होकर जाते हैं, और वह भी वाहन आदि पर सवार होकर, जबकि पिछले समय में लोग पैदल और वह भी खुरहुरिया रास्ते से तिरछे बाजार करने जाते थे ताकि जल्दी से पहुंच जाएं। ये खुरहुरिया रास्ते लोगों के आने जाने से अपने आप बन जाते थे। उस समय ये खुरहुरिया रास्ते या पगडंडियां बहुत ही सुनसान हुआ करती थी और मूंज आदि छोटे मोटे पौधों से कभी कभी ढक जाती थी। दोपहर और दिन डूबने के बाद तो इन खुरहुरिया रास्तों और पगडंडियों पर कभी कभी ही कोई इक्के दुक्के आदमी दिखाई दे जाते थे। इन खुरहुरिया रास्तों और पगडंडियों के अगल बगल में कहीं कहीं दूर तक फैले हुए खेत होते थे, तो कहीं कहीं भयावह बयावान छोटे मोटे जंगल या पुरखे पुरनियों द्वारा लगाए हुए बाग बगीचे। उस समय हमारे गांव के लोग पत्थरदेवा इसी प्रकार की एक पगडंडी से होकर जाते थे, जो एक नहर को पार करते हुए सुनसान बाग बगीचों, मुंजहानी आदि से होकर गुजरती थी। हमारे गांव से पत्थरदेवा की दूरी लगभग 1 कोस है, पर आज ये दूरी बहुत ही कम प्रतीत होती है, क्योंकि सड़कों के निर्माण के साथ साथ बीच बीच में बहुत सारे भवनों का निर्माण भी हो गया है, जिसके कारण हमारे गांव से पत्थरदेवा के बीच छोटी मोटी दुकानों से लदे कई स्थान बस गए हैं। आजकल जंगलों, बाग बगीचों आदि को काटकर समतल खेत या पक्के घर बना दिए गए हैं।
यानी सब मिला जुला कर कहूँ तो पत्थरदेवा हमारे गांव से ही समझिए दिख रहा है। तो आइए अब मझिया वाले बाबा की जयकार करते हुए हनुमान जी की दुहाई देते हुए सीधे कहानी की ओर रुख करते हैं। पंडित जी की उस रोमांचक भूती कहानी को अब और भूती न बनाते हुए सुना ही देता हूँ। एक बार की बात है कि हमारे गांव के वे पंडित जी पत्थरदेवा बाजार करने गए। दिन ढल चुका था और शाम हो गई थी। पत्थरदेवा में उनका ममहार भी था। बाजार में उनके मामा मिल गए और उन्हें घर चलने के लिए आग्रह करने लगे। पंडित जी ने कहा कि फिर कभी आऊंगा तो घर पर चलूंगा, अभी मुझे कुछ जरूरी सामान लेकर घर पर जाना है, क्योंकि मैं अक्सर अकेला आदमी हूँ और घर के साथ गाय गोरू की भी देखभाल करनी है। पर पंडित जी के मामा माने नहीं और उन्हें अपने घर पर लेकर चले गए। पंडित जी जल्दी जल्दी में मामी का दिया हुआ भुजा भरी खाए, रस पिए और फिर आने का वादा करके वहां से चलने को हुए। उनके मामा ने कहा कि रात हो चुकी है, कहो तो मैं चलकर छोड़ देता हूँ या रुक जाओ, कल चले जाना। पर पंडित जी को तो अपनी गाय दिखाई दे रही थी जो दोनों जून लगती थी और एक और यानी एक आदमी के अलावा वह दूसरे को दुहने नहीं देती थी हो गई थी। पंडित जी अपनी निडरता का परिचय देते हुए मामा से बोले कि मैं अकेले चला जाऊंगा, आप कष्ट न करें। इतना कहकर पंडित मामा के घर से निकलकर अपने गांव की ओर चल दिए। अब लगभग रात के 8-9 बज चुके थे। जिस पगडंडी से होकर हमारे गांव के लोग पत्थरदेवा आते जाते थे, वह पगडंडी एक बहुत ही घनी और भयावह बगीचे से होकर गुजरती थी। इस बगीचे में आम, महुआ, जामुन इत्यादि पेड़ों की बहुलता थी, पर बीच बीच में कहीं कहीं बरगद जैसे बड़े पेड़ भी शोभायमान थे। इस बगीचे को मझिया वाली बारी के नाम से जाना जाता था।